1177 कबले मसीह। एक तारीख जो किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि उस वक्त लिखने वाले सब खत्म हो चुके थे। उगारिट की बंदरगाह खाली पड़ी थी। पायलोस के महल में आग जल रही थी। हत्तूसा के दरवाजे खुले थे, मगर शहर गायब था। 50 साल के अंदर ब्रॉन्ज एज की पूरी दुनिया टूट गई। कोई एटम बम नहीं गिरा, कोई अलका जमीन से नहीं टकराई, कोई एक दुश्मन नहीं आया। और फिर ऐसा अंधेरा आया कि यूनान में 400 साल तक लिखाई वापस ना आई। और चंद दहाइयों में इंसानी तहजीब का पूरा एक निजाम टूट गया। और आज तक मुकम्मल तौर पर कोई नहीं जानता कि क्यों। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद कदीमी दुनिया में। यहां हम गुमशुदा सल्तनतों और बिखरती तहजीबों से मुताल्लिक मालूमात तारीख के गहरे सफहात से निकालकर आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे कांसी दौर के जवाल के बारे में, वो लम्हा जब पूरी दुनिया एक साथ टूट गई। 1300 कबले मसीह बहिराए रूम के इर्द गिर्द एक मरबूत दुनिया मौजूद थी। मिस्र, हित्ती सल्तनत, माइसिनियन ग्रीस और उगारित, ये चारों सल्तनतें अलग जरूर थीं, मगर एक ही निजाम का हिस्सा बन चुकी थीं। मिस्र 3000 साल से अपनी जगह पर खड़ा था। रामसेस दूम जैसे फिरौन, जिनके मुजस्मे आज भी जमीन को हिला देते हैं। नील का पानी, फसलों से भरे खेत, दुनिया की सबसे मुनज्जम और ताकतवर सल्तनत हित्ती सल्तनत अनातोलिया पर हुक्मरान थी। वो सल्तनत जिसने मिस्र को कादिश की जंग में बराबरी का सबक दिया, जिसके बादशाह मिस्री फिरौन को भाई लिखते थे, जिनके पास लोहे का राज था और उस जमाने में इससे कीमती इल्म शायद कोई नहीं था। माइसिनियन ग्रीस, समुंदर की हाकम। माइसिनी, टिरिन्स, पायलोस, अजीम महल्लात जिनकी दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाद की नस्लें कहती थीं, ये इंसानों ने नहीं जिन्नात ने बनाए हैं। और उगारित, शाम के साहिल पर एक तजारती शहर जहां हर जुबान बोली जाती थी, हर मुल्क का जहाज लंगर अंदाज होता था। आज की जुबान में इसे इंटरनेशनल हब कहा जाए। ये चारों एक दूसरे से सफीरों, शाही खतूत, शादियों और तजारती काफिलों के जरिए जुड़े हुए थे। समुंदर पर और जमीन पर माल मुसलसल चलता रहता था। उस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सबूत 1982 में तुर्की के साहिल के करीब समुंदर की गहराई में मिला। उलबुरन शिपरेक, एक जहाज 14वीं सदी कबले मसीह का, किसी तूफान में डूबा और 3000 साल बाद मिला। उसमें 10 टन तांबा था कब्रस से, 1 टन कली अनातोलिया से, मिस्री सोने के ज़ेवरात, कनानी मिट्टी के बर्तन, यूनानी जैतून का तेल, अफ्रीकी हाथी दांत, फिलिस्तीनी शेशे की मालाएं और एक कनानी सोने का बुत जिसकी असल आज तक मालूम नहीं। एक ही जहाज में कम से कम 7 तहजीबों का सामान। यह सिर्फ माल नहीं था, ये एक जिंदा, सांस लेता, चलता फिरता निजाम था। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। जब सब एक दूसरे पर मुनहसर हों तो एक जगह का जख्म हर जगह पहुंचता है। 1200 कबले मसीह के करीब पूरे मशरिकी बहिराए रूम में बारिश कम होना शुरू हो गई। ये हम कैसे जानते हैं? दरख्तों के हलकों से। जब दरख्त अच्छे साल में बढ़ता है तो हल्का मोटा होता है, जब साल खुशक हो तो पतला। झीलों की तह से निकाले गए नमूनों से पानी की सतह गिरती दिखी। फूलों के जर्रों ने बताया कि सब्जा खत्म हो रहा था। आसारे कदीमा में मिलने वाले अनाज के गोदाम तेजी से खाली हो रहे थे। ये मामूली खुश्क साली नहीं थी। दरख्तों के हलके बताते हैं कि यह सिलसिला 50 साल से ज्यादा जारी रहा। यानी पूरी एक नस्ल जिसने कभी अच्छी फसल नहीं देखी। एक किसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसी जमीन पर गुजारी। उसके बाप ने यही जमीन बोई, दादा ने भी। अब बीज डालू फसल नहीं निकलती, पानी डालू जमीन पी जाती है, देती कुछ नहीं। 1 साल, 2 साल, 5 साल, और फिर वो लम्हा आता है जब इंसान अपना घर छोड़ने का फैसला करता है। पहले हजारों ने छोड़ा, फिर लाखों ने, और जब लाखों लोग एक साथ चलते हैं तो वो सिर्फ नई जमीन नहीं ढूंढते, वो पुरानी जमीन छीन लेते हैं, लेकिन खुश्क साली से पहले।
एक और अलामत आ चुकी थी, एक अलामत जो पत्थर पर कंदा है और आज भी पढ़ी जा सकती है। 1200 कबले मसीह से कुछ पहले हित्ती सल्तनत के बादशाह ने मिस्र को एक खत लिखा। गालिब इम्कान यह है कि यह सुपिलुलियुमा दोम था, हित्ती सल्तनत का आखिरी बादशाह। खत में लिखा था, हमारे मुल्क में कैद है, लोग भूख से मर रहे हैं, फौरी गल्ला भेजो, ये जिंदगी और मौत का मुआमला है। यह खत आज भी मौजूद है, मिट्टी की तख्ती पर, 3200 साल पुराना। ये वही हित्ती सल्तनत थी जो कभी मिस्र के बराबर खड़ी थी, लेकिन अब भूख में मदद मांग रही थी। यह सिर्फ कहत नहीं था, यह एक सल्तनत की आखिरी सांस थी। उस खत के चंद साल बाद हित्ती सल्तनत नक्शे से मिट गई, ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन सिर्फ खुश्क साली से कोई सल्तनत नहीं मिटती, कुछ और भी ऐसा था जो समुंदर से आ रहा था। मिस्री तहरीरों में एक नाम बार बार आता है, समंदरी लोग। रमसीस सूम ने मेडिनेट हाबू के मंदिर की दीवारों पर लिखवाया और वो तहरीर आज भी वहां मौजूद है। शुमाली ममालिक में से कोई ना बचा। हित्ती गई, कूदे गई, कारकमिश गई, अर्जावा गई, अलाशिया गई। एक के बाद एक नाम, जैसे कोई मुर्दों की फहरिस्त पढ़ रहा हो। मिस्री तस्वीरों में उन गरूहों के मखसूस नाम मिलते हैं। शर्दिन, जो गोल ढाले उठाते और सींगों वाले खुद पहनते थे। पिलिसिट, जिनके बारे में कुछ मुअर्रखीन कहते हैं कि यही बाद में फिलिस्तीन के नाम से जाने गए। चेकर, शेकेलिश, डेनिया। मुख्तलिफ नाम, मुख्तलिफ निशानियां, लेकिन एक ही नतीजा। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ सिपाही नहीं थे। मेडिनेट हाबू की तस्वीरों में उनके साथ बैल गाड़ियां दिखाई गई हैं। गाड़ियों में औरतें, बच्चे, मवेशी, सामान। ये हमला आवर नहीं थे, ये बेघर लोग थे। लाखों बेघर लोग जो आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि पीछे कुछ नहीं बचा था। ये लोग कहां से आए थे? आज भी मुअर्रखीन इस पर मुकम्मल इत्तिफाक नहीं रखते। कुछ मुअर्रखीन कहते हैं माइसीनियन ग्रीस से, कुछ अनातोलिया से, और कुछ का कहना है कि मुमकिन है उन्हीं टूटती सल्तनतों के लोग। जब अपना निजाम गिरता देखा, खुद भी बहने लगे और उन्हीं गरोहों की शक्ल इख्तियार की जिन्हें मिस्री समुंदरी लोग कहते थे। रामसियस ने दावा किया कि उसने उन्हें रोक लिया और मिस्र बच गया, लेकिन मिस्र के अलावा बाकी पूरी दुनिया जल रही थी। पहले गिरी माइसीनियन ग्रीस। पाइलोस का महल मगरबी यूनान का सबसे बड़ा माइसीनियन मरकज था। यह कातिब दिन रात लिनियर बी रस्मुल खत में तख्तियां लिखते थे। कितना तेल, कितना अनाज, कितने सिपाही। महल एक पेचीदा इंतजामी मशीन की तरह चलता था। फिर एक दिन एक कातिब ने आखिरी तख्ती लिखी, समुंदर की तरफ निगरान भेजो। निगरान गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन महल जल गया। आग इतनी तेज थी कि मिट्टी की तख्तियां पक्की हो गईं और उसी आग ने उन्हें 3000 साल तक महफूज रखा। उसी दौरान अनातोलिया में हत्तूसा, हित्ती सल्तनत का दारुल हुकूमत, भी खतरे में आ चुका था। हत्तूसा में कभी 50,000 लोग रहते थे। बड़े बड़े मंदिर, शाही महल, मजबूत फसीलें। फिर 12वीं सदी कब्ल मसीह के आखिर में यह शहर खाली हो गया। आसारे कदीमा ने कुछ चीजें बताई हैं जो आज भी हैरान कर देती हैं। हत्तूसा में आग लगी थी, कुछ इमारतें जली हुई मिलें, लेकिन 7 अनाज के गोदाम भरे पड़े थे। कीमती सामान अपनी जगह था। जैसे लोग इतनी जल्दी भागे कि अपना खाना तक ना ले जा सके। वो 50,000 लोग कहां गए? कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, कोई पनाहगाह नहीं मिली। वो लोग बस गायब हो गए। और फिर उगारित, शाम के साहिल पर, यहां से एक आखिरी खत मिलता है, कब्रस के बादशाह के नाम। दुश्मन समुंदर से आ रहे हैं, शहर जल रहा है, हमारे पास वक्त नहीं, फौरी मदद भेजो। कब्रस के बादशाह ने जवाब लिखा, हम मदद भेजने की कोशिश करेंगे। वो मदद कभी नहीं आई और उगारित का वो खत कभी नहीं पहुंचा। जब आसारी कदीमा ने उसे निकाला तो वो अभी तक भट्टी में पड़ा था,
जहां मिट्टी की तख्तियां पकाई जाती थी। खत लिखा गया, पकाया गया, लेकिन भेजने वाला शायद उसी रोज मारा गया। उगारिट खत्म हो गया और उसके बाद ब्रॉन्ज एज की दुनिया में बचने के लिए बहुत कम रह गया था। 1150 कबल मसीह तक हित्ती सल्तनत खत्म, माइसीनियन ग्रीस खत्म, उगारिट खत्म, कनाआन के बड़े शहर खत्म। मिस्र बाकी था, लेकिन पहले जैसा नहीं। आबादी का जायजा लें तो तस्वीर और भी संगीन है। कुछ इलाकों में आबादी 90% तक गिर गई। माइसीनियन ग्रीस के बाज इलाकों में जिंदगी दोबारा आने में 500 साल लगे। शहर खाली हो गए, रास्ते सुनसान हो गए, तजारत रुक गई। और फिर एक और चीज खत्म हो गई, शायद सबसे बड़ा नुकसान, लिखाई। माइसीनियन ग्रीस में लिनियर बी रस्मुल खत इस्तेमाल होता था, तख्तियों पर, हिसाब किताब पर, शाही एहकाम पर। जवाल के बाद यूनान में 400 साल तक कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं मिलता। सदियों में जमा होने वाला इल्म सिर्फ एक नस्ल में बिखर गया। ना हिसाब, ना रिकॉर्ड, ना दूर दराज तजारत। और जो लोग उस अंधेरे में जिंदा थे, उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि वो क्या खो चुके हैं। हुआ क्या? एक वजह नहीं, ये अलग अलग बुहरान नहीं थे, ये एक ही निजाम के टूटने की आवाज थी। खुशक साली आई, खुराक कम हुई, खुराक कम हुई, लोग हिजरत पर मजबूर हुए। हिजरत का दबाव बढ़ा, सरहदों पर तनाव आया, तनाव बढ़ा, तजारत मुतासिर हुई, तजारत मुतासिर हुई, कली की फराहमी रुक गई। कली रुकी, कांसी न बनी, कांसी न बनी, हथियार कमजोर हुए, हथियार कमजोर हुए, फौज टूटी, फौज टूटी, महल गिरे, महल गिरे, लिखाई खत्म हुई, लिखाई खत्म हुई। 400 साल का अंधेरा। लेकिन उस चेन रिएक्शन को समझने के लिए एक चीज समझनी जरूरी है। ब्रॉन्ज एज यानी कांसी का दौर, हथियार, औजार, फौज, सब कांसी पर मुनहसर। कांसी बनती है तांबे और कली से। तांबा मकामी सतह पर मिल जाता था, लेकिन कली मकामी नहीं थी। कली ही आती थी अफगानिस्तान की कानों से हजारों किलोमीटर दूर, या बर्तानिया के जजायर से और भी दूर, यानी हजारों किलोमीटर दूर एक कान बंद हुई। और उसका असर उन शहरों पर पड़ा जो उस जगह के वजूद से भी वाकिफ नहीं थे। साथ जब हुकूमतें खुराक न दे सके, वही लोग सबसे पहले बगावत करते हैं जो कल तक वफादार थे। पाइलोस की तख्तियों में मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जा रहे थे, ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था, यानी निजाम को अपनी कमजोरी का एहसास हो रहा था। लेकिन भूखा सिपाही बादशाह का मुहाफिज नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, किसी एक शख्स को पूरी तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। हर बादशाह अपना मसला देख रहा था, हर शहर अपनी लड़ाई लड़ रहा था। कोई नहीं जानता था कि ये सब एक ही तूफान के हिस्से हैं। वही निजाम जिसने उस दुनिया को मजबूत बनाया था, जब टूटा तो सब कुछ साथ ले गया। 3000 साल गुजर गए। पाइलोस की वो आखिरी तख्ती एथेंस के म्यूजियम में रखी है। समुंदर की तरफ निगरान भेजो। वो निगरान गए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। 2021 में एक जहाज सुइज कनाल में सिर्फ 6 दिन फंसा रहा, और उस 6 दिन में दुनिया भर में सामान की किल्लत शुरू हो गई। गाड़ियों के पुर्जे न आए, अद्वियात मुतासिर हुई। एक जहाज और पूरी दुनिया में लहरें। ब्रॉन्ज एज के लोग भी यही समझते थे कि उनकी दुनिया हमेशा रहेगी। फिर एक नस्ल आई और सब कुछ खत्म हो गया। सवाल ये नहीं कि तहजीबें क्यों गिरती हैं, सवाल ये है जब हमारी बारी आएगी, क्या हम उसे वक्त पर पहचान पाएंगे? अगर आपको तारीख के ये गुमशुदा अबवाब दिलचस्प लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कदीमी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह निगहबान।